हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम रोहित खोसला है। हम आज ट्रेनिंग का डे 3 में आपको कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने बुलिश कैंडल्स के बारे में बात करी थी, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स जिसमें कि हैमर है। आज हम आपको उसी क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको फिर भी आज एक थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर एक चार्ट दिखा देता हूं, जिससे कि हमें आइडिया लगेगा निफ्टी एक्चुअली गिरावट की तरफ जा रहा है, तो हमें सपोर्ट्स देखने हैं उसके कहां पर है। तो हम एक चार्ट शेयर कर रहे हैं आपके सामने। ये आपके सामने निफ्टी 50 का एक चार्ट है, जो कि फिलहाल अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये कैंडल इस समय आप देख रहे हैं। क्या देखने की कोशिश की जा रही है कि सपोर्ट क्या मिल सकता है निफ्टी को इस समय, फिलहाल क्या व्यू है। व्यू अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड व्यू दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन हमने जो मेजरली दिखाना है कि अगर आप पैटर्न देखें तो ये निफ्टी फिलहाल यहाँ पर इस कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल इस पे एक मल्टीपल सपोर्ट आज दिखा रहा है। जैसे कि चार्ट आप देखें, मैं चार्ट थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये आपका चार्ट है कैंडल, ये आपका पूरा चार्ट ऐसे 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 ड्रॉ होगा। ये इस लेवल पे निफ्टी को सपोर्ट पहले मिली हुई है कुछ दिन पहले। ये आप देखें तो इन लेवल्स पे सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट, ये और ये आज 3 बार। ये एक नंबर, ये 2 दिन इस लेवल पे सपोर्ट थी, 2 दिन इस लेवल पे सपोर्ट थी, और आज भी इस लेवल पे सपोर्ट निफ्टी होल्ड कर रहा है। फिलहाल निफ्टी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ये चार्ट से देख के हमें क्लियर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगली सपोर्ट निफ्टी के लिए बहुत नीचे है, जो कि फिलहाल यहाँ भी हो सकती है, जो कि फिलहाल यहाँ भी हो सकती है। ये माइनर सपोर्ट्स हैं। जहां पर 2-3 बार सपोर्ट हुई है उनको मेजर सपोर्ट बोलते हैं। जहां पर एक बार निफ्टी टच कर, यहाँ पर निफ्टी एक बार टच करके रिबाउंड हुई है, इसको हम बोलते हैं माइनर सपोर्ट। इस समय मेजर सपोर्ट का मतलब ये 2 बार लो इसका इस पॉइंट पे है, ये 2 बार इस पॉइंट पे है। इसका मतलब निफ्टी पहले 4 बार इस लेवल से रिबाउंड हो चुका है। तो ये मेजर सपोर्ट में हम कैंडलस्टिक चार्ट से हमने इसको एनालाइज किया है। तो कैंडलस्टिक चार्ट से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देख पाते हैं। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चार्ट के थ्रू। ये क्लियर हुआ है सर आपको? हाँ सर बिल्कुल समझ गया सर। एक चीज क्वेश्चन है, आप ये देखिए जो लास्ट से पहले एक छोटी कैंडल है, वो कल आपकी बिल्कुल वही कैंडल है कि ऊपर बिल्कुल लाइन नहीं है, नीचे बिल्कुल लाइन है। ये वाली जो आप बात कर रहे लास्ट से हैं, पहले वाली, बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल सर इसी की बात कर रहा मैं हूँ, मार्क लास्ट से करके पहले वाली। मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको। आप बात कर रहे हैं इस वाली कैंडल की, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कैंडल देखने में बिल्कुल हैमर है। हाँ एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे पहले का ट्रेंड डाउनवर्ड नहीं है, जो देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 5 से 15 दिन का ट्रेंड डाउनवर्ड चाहिए, ये सिर्फ 2 दिन का ट्रेंड डाउनवर्ड है बस। अच्छा। तो इसीलिए ट्रेंड डाउन नहीं है, लेकिन हैमर कैंडल है। हम ये नहीं कह सकते कि हैमर कैंडल नहीं है, लेकिन इसकी लाइन और ज्यादा बड़ी होती तो और बढ़िया था। दिखने में हैमर दिख रही है कैंडल ऑल दो, बट ट्रेंड क्योंकि डाउनवर्ड, मैंने आपको बताया था कि हैमर कैंडल डाउनवर्ड ट्रेंड में बनती है। तो अगर 2 दिन के बाद बन जाए तो उसको नहीं मान सकते। लेकिन आप अगर इसको हैमर मान भी ले तो आज की जो ओपनिंग है हैमर के नीचे है, तो ये जो स्टॉप लॉस था हैमर का, ये हिट है। तो अगर हम इसको वैसे हम इसको हैमर नहीं मान सकते। मैंने आपको बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दी, 5 से 15 दिन। ये भी एक हैमर कैंडल है, आप देखें तो ये रही। तो इंट्राडे के लिए फॉलो नहीं करती क्या आज के लिए? इंट्राडे के लिए फॉलो नहीं कर सकते आप इसको, बीटीएसटी के लिए कर हाँ, सकते। एक ये पे भी जो आपने टिक लगाया ये बहुत अच्छी हैमर बनी है। लेकिन ये अप ट्रेंड में बनी है। हाँ, अप ट्रेंड के टाइम में बनी है। अप ट्रेंड का जो हैमर होता है वो गिरावट की तरफ जाता है, वो मैं आपको अच्छा, बताऊंगा। बेरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। तो इस हैमर को ठीक है। फिलहाल 5 दिन से 15 दिन के पहले ट्रेंड जरूर देखें। मैंने आपको जो चीज क्लियर किया उसको बिना देखे आप काम ना करें। तो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आज क्या रीजन है जो इतना गिरा है, क्या नहीं, रीजन देखिए है? टेक्निकल एनालिसिस में हम वाई तो जा ही नहीं सकते ना, हम वाई का तो रीजन कल मैंने लेते ही नहीं देखा है। था, कल ग्लोबल मार्केट तो बहुत मतलब बैलेंस था, ऊपर नहीं, नीचे था, देखिए बैलेंस था। टेक्निकल चार्ट अगर आप मेरा सॉफ्टवेयर फॉलो करेंगे, उसमें निफ्टी देखें तो क्या दिखा रहा है। अरे सर, वो उसको तो पासवर्ड मांग रहा है, वो तो बंद पड़ा है। आपने सब्सक्रिप्शन या तो रिन्यू कराना पड़ेगा आपको उसका।
15 दिन के लिए तो होना चाहिए था, वो क्लास करे थे 15 दिन तक मोहिनी है से ना। अभी आप बात करिएगा, मैं अगर थोड़ी देर बाद आपको एंड क्लास के बाद आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है सिस्टम सर। क्या कह रहा है हमारा उस केस में, ठीक है ना। अगर ठीक है। आप चाहें तो हम एक बार बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी मई का हम देख सकते हैं, ये हमारे सामने बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी में के केस में जो फिलहाल इस समय आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखा रहा है, गिरावट दिखाई रहा है फिलहाल। यहाँ पर एक सपोर्ट माइनर सपोर्ट है, माइनर, जो कि, और ये एक और सपोर्ट है, दो सपोर्ट है। तो बिल्कुल। फिलहाल यहाँ से अभी और नीचे जा सकता है, रीजन कि इसकी सपोर्ट जो है अभी काफी दूर, ये देखिए सपोर्ट ये है इसकी, ये जो कि 16,790 पहली, और एक ये माइनर है 17,200। तो फिलहाल अभी निफ्टी सपोर्ट नहीं ले पाएगा यहाँ से, ऐसा जिसकी कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, आसपास है। ये वाली एक सपोर्ट मैं कहूंगा, डबल बॉटम सपोर्ट ये जो दिखा रही है 16,740, इसकी एक अच्छी सपोर्ट दिखा रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे होल्ड करने की तैयारी कर सकता है। ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, उसमें कोई शक नहीं है। अब मैं म्यूट आज चूक गए सर, अब तो आज कोई बात नहीं, मौके बहुत हैं, बताएंगे। अब आप आज हमने रिवर्सल पैटर्न्स पढ़े हैं, जिसमें हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न में हमने हैमर पढ़ा है, और आज हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न की तरफ जा रहे हैं जिसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको कैटेगराइजेशन करके दिखाया हुआ है कि दोनों कैंडल स्टिक लगभग एक जैसे दिखते हैं, ये मैंने पार्टीशन करके भी आपको दिखाया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हम बता चुके हैं आपको, हैमर जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसी तरह बेरिश रिवर्सल पैटर्न हैंगिंग मैन है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बट सिर्फ पैटर्न का टाइप का फर्क है। तो हैंगिंग मैन क्या है बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप हैमर समझ चुके, तो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा पैटर्न है, बट फर्क सिर्फ यही है कि ये सिर्फ अप ट्रेंड में दिखाई देता है, बस अप ट्रेंड। हैमर जो कि डाउन ट्रेंड में दिखाई देता था, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में दिखाई देता है, सेम बिल्कुल। लेकिन कलर ऑफ द बॉडी ग्रीन और रेड दोनों हो सकती हैं। जैसे कि हैमर में ग्रीन को एडवांटेज दी गई है, ऐसे ही हैंगिंग मैन में रेड को एडवांटेज दी गई है, बट ग्रीन भी हो तो भी हमारे लिए वो हैंगिंग मैन ही है। तो हैंगिंग मैन एक तरीके से टॉप रिवर्सल पैटर्न है, जो कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में आता है। टॉप रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल एक ही बात है बोलने के लिए, अलग अलग नामों से इसको जाना गया है। लगभग ऐसे दिखाई देता है आपको, अगर ये डॉक्टर रेड्डी का आप चार्ट देखें और इसमें आप देखें कि अप ट्रेंड में अगर कोई पैटर्न, ये देखिए ये मैंने मार्क किया हुआ सर्कल से, ये एक रेड कलर का हैंगिंग मैन है, उससे पहले का ट्रेंड उससे पहले का ट्रेंड अप है, ये हैंगिंग मैन से पहले का ट्रेंड अप है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है उससे पहले, तो इस वजह से इसको हैंगिंग मैन बोला जाएगा। कई लोग इसको हैमर भी बोल देते हैं, बट आप इसको हैंगिंग मैन बोलिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली टॉप पे बना हुआ है, और इसको इसके बाद माना जाता है कि जो हैंगिंग मैन का टॉप है, जो है, अगर हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बना है, अगर हैंगिंग मैन मान लीजिए ऐसे ऐसे बना है अप ट्रेंड में, अगर हैंगिंग मैन पहले मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल बन जाता है ऐसे, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो हैंगिंग मैन का टॉप अप बन गया, ये इससे मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, ये रिवर्सल ले सकता है यहाँ से। तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिए, और यहाँ से एक अच्छा 5-7 दिन का डाउन मूव दिखाया जा सकता है। इररिस्पेक्टिव मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई स्टॉक इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाता है इन स्पाइट ऑफ हैंगिंग मैन, तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। इसका मतलब पैटर्न जो है वो फेल कर चुका है, और पैटर्न आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं देगा जो पहले वो दे सकता था। एक और देखिए आप, हैंगिंग मैन और हैमर में फर्क आप देखिए, ये एक क्रॉस चार्ट है जिसमें कि दोनों पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, दिखने में क्योंकि एक जैसे हैं बट बोलने में नाम अलग है। तो अगर इस पैटर्न को देखा जाएगा तो ये क्योंकि हैंगिंग मैन है, क्योंकि अप ट्रेंड में बना है,
ये क्योंकि हैमर है क्योंकि डाउन ट्रेंड में बना है, ये क्योंकि हैंगिंग मैन है क्योंकि अप ट्रेंड में बना है। बनेगा, पैटर्न बनने से पहले ट्रेंड अप या डाउन डिसाइड करेगा कि वो हैंगिंग मैन है या वो हैमर है, रेस्ट पैटर्न सेम है। बट दोनों पैटर्न अगर किसी स्टॉक में दिखाई दे तो अप्रोप्रिएटली आप ट्रेड कीजिए। तो ऐसे हम कैटेगराइजेशन इसकी हम डिवाइड करके बैठे हैं। अब हम देख रहे हैं कि आगे और कौन कौन से पैटर्न हैं। अगला पैटर्न हम जा रहे हैं जो कि इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर जिस कैटेगरी में आता है वो हम आपको थोड़ा कवर कर देते हैं। इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश रिवर्सल कैटेगरी में आता है। इन्वर्टेड हैमर दिखने में इन्वर्टेड जैसे कि उल्टा हैमर होता है, जिसमें कि नीचे बॉडी होती है छोटी और ऊपर शैडो होती है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है जैसे कि हैमर बनता है, या तो हैमर बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बन जाए, बात एक ही है, दोनों ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ऐसा जरूरी है कि आप हैमर खोजें। अगर आपको इन्वर्टेड हैमर भी दिखाई दे रहा है तो भी आप माने कि वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न के तौर पे ही माना गया है। तो क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है थोड़ा हम कवर करते हैं। वो एटलीस्ट जो आपकी बॉडी है, जो आपके वन कैंडल पैटर्न है और आपकी जो शेडो है वो बॉडी से 2 गुना से ज़्यादा है जैसे हैमर में होती है, बट ये बनता उल्टा है। कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रीन और रेड दोनों कलर का हो सकता है। सेम डे भी पोजीशन ली जा सकती है, नेक्स्ट डे भी पोजीशन ली जा सकती है। सेम डे पोजीशन लेने के लिए 3:15 बजे तक वेट करिए हैमर की, और अगर नेक्स्ट डे हैमर से ऊपर, हैमर के क्लोज से ऊपर मार्केट ओपन होती है तो हैमर की कंफर्मेशन है। हर एक पैटर्न की कंफर्मेशन भी है, तो ये कंफर्मेशन रूल्स भी आपको हैमर के लिए बताए गए थे। तो आपको जैसे आप देखें चौथा नंबर पॉइंट, द डे आफ्टर द इन्वर्टेड हैमर सिग्नल ओपन हायर, अगले दिन की ओपनिंग आज के इन्वर्टेड हैमर से ऊपर होगी। अगर ये इन्वर्टेड हैमर है इससे ऊपर, जहां ये क्लोज हुआ है इससे ऊपर ओपनिंग होगी और यहीं पर क्लोज होगा, तो ये माना जाता है कि कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न है। तो अगर आप कंफर्मेशन पैटर्न कर रहे हैं तो आप उस चीज को आगे कैरी भी कर सकते हैं। तो हर पैटर्न में कंफर्मेशन दी गई है। एक और पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बोलने में जैसे टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार तो लगभग दिखने में सेम इन्वर्टेड हैमर, बट बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तो एक तरफ हैमर, एक तरफ हैंगिंग मैन, एक तरफ इन्वर्टेड हैमर, एक तरफ शूटिंग स्टार, दोनों इन आपस में उल्टे हैं। अगर इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है। इस तरह से दिखाई देता है आपको शूटिंग स्टार। अगर आप देखें ऐसे दिखाई देगा, दिस इज द पैटर्न। अगर ये शूटिंग स्टार टॉप में बनता है क्योंकि ये बुलिश बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए। तो जैसे जापानीज नेम्ड है ये इस पैटर्न का, स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जैसे तारा टूटता है वैसा उसकी ट्रेल छूटती है, वैसे ये एक पैटर्न है और ये अप ट्रेंड में बनता है। और ये गैप अप जिस दिन ये बनेगा इसका मतलब मार्केट का टॉप लग गया, और ये उस दिन एक गैप अप ओपनिंग के साथ बनता है, जैसे कि हैमर गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनता है। बाकी इसका पैटर्न हैमर इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है, और लगभग एक तरीके से आप माने कि इसके साथ वॉल्यूम का भी इनकॉर्पोरेशन है, जो मैंने पहले बताया। हर पैटर्न में एक वॉल्यूम का इनकॉर्पोरेशन दिया गया है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑन द शूटिंग स्टार, तो अगर शूटिंग स्टार बनता है और उस दिन वॉल्यूम भी अगर आप, तो वॉल्यूम का एक अलग इंडिकेटर है, हम आपको इंडिकेटर के सेक्शन में बताएंगे कि वॉल्यूम कैसे कैंडलस्टिक साथ के साथ चेक किया जा सकता है। तो जिस दिन शूटिंग स्टार बनेगा उस दिन वॉल्यूम सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट वहां से गिरेगा। तो हम कैंडल के साथ साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी लगाएंगे, जो कि जैसे वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम
प्राइस के साथ साथ हमेशा वॉल्यूम भी चेक करते हैं, वॉल्यूम इज अ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, उसको भी हम चेक करेंगे। और हैमर वाले दिन भी जो भी पैटर्न आप देखें लगभग वॉल्यूम हाईएस्ट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है उस दिन तो इसका मतलब पैटर्न भी स्ट्रेंथ दिखाएगा उस केस में। तो ये दो पैटर्न आपने देखे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल के लिए, हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार बेरिश रिवर्सल के लिए। नेक्स्ट पैटर्न, ये सैंपल देखिए आप, ये टाटा मोटर्स का एक डेली चार्ट है, थोड़ा पुराना चार्ट है, बट आप देखें जहाँ मार्क किया हुआ सर्कल एक शूटिंग स्टार है, उससे पहले अप ट्रेंड है, और शूटिंग स्टार का जो टॉप है उस लेवल से मार्केट गिरी है, ये इसका स्टॉप लॉस है। शूटिंग स्टार का जो हाई है, और अगर हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाती है तो हम मान लेते हैं वहाँ से मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आएगी। तो ये पैटर्न्स जो हैं टाइमली पकड़ लें तो ज़्यादा बढ़िया है, डिलेड एंट्री इनमें अच्छा नहीं माना जाता है। ये कुछ सैंपल हैं जो शूटिंग स्टार के आप देख सकते हैं कई जगह। कुछ बुक्स में इनको आप जैसे बात नोटिस कर रहे हैं कि ये 2 या 3 दिन के अप ट्रेंड के बाद भी शूटिंग स्टार बोला जाता है, बट मैं आपको 5 से 15 दिन का व्यू बोलता हूँ कि अगर 5 से 15 दिन का व्यू रहा है ट्रेंड का तो ही आप पैटर्न को लें, अदरवाइज इतनी जल्दी आप पैटर्न ना लें। मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ राजेंद्र जी। हाँ जी सर, ये पैटर्न की कंफर्मेशन के बारे में आपको भी क्या समझ में आया है? मेरे को तो सर एक तो सबसे बड़ा हैंगिंग वाला समझ आया है, जैसे कि कल का देखा मैंने जो हैंगिंग आपने समझाया था, हैंगिंग मैन, हाँ हैंगिंग मैन समझ गया। और आज वाला और कल वाला तो बिल्कुल सेम सा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस केवल ये है कि अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में अगर हैंगिंग मैन बनता है हैमर बनता है तो वो हैंगिंग मैन कहलाएगा। हाँ अगर फिर आप उसके बाद बिल्कुल ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर डाउन में ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाए, वेट किया जाए, फिर देखा जाए कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो कंफर्म हैंगिंग मैन है, तब आपने जो है अपने स्क्रिप्ट सेल पे लगाया जाए। कंफर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि कौन जो भी ये 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं इसकी कंफर्मेशन क्या है, क्या इसकी कंफर्मेशन क्या कोई स्टेप है कि ये कंफर्म माने जाए कि ये पैटर्न कंफर्म्ड है? अगर मान लीजिए पैटर्न बनता है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लीजिए यहां से एक पैटर्न एक स्टॉक अप जा रहा है और यहां पर एक शूटिंग स्टार बन जाता है, ये यहाँ शूटिंग स्टार बन जाता है, आप देख पा रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ सर मैं। इसकी कंफर्मेशन क्या है? इसकी कंफर्मेशन ये है कि अगर कल का मार्केट इससे नीचे ओपन होता है तो ये इस पैटर्न की कंफर्मेशन है। अच्छा, अगर कल का मार्केट किसी हैमर अगर बनता है तो हैमर का बनता है, हैमर जनरली डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है, हैमर बनता है ऐसे डाउन ट्रेंड, ठीक है, जो कल आपने क्लास दी थी। हाँ अगर अगले दिन का मार्केट हैमर से ऊपर खुलता है, ये हैमर की कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हैमर ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। तो अगर रेड होगा तो सर फिर तो डाउन में जाएगी ना मार्केट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हैमर रेड कलर का है तो अगले दिन अगर मार्केट हैमर से ऊपर, हैमर अगर रेड कलर का बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आज डाउन गई है लेकिन कल ऊपर जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि हैमर रेड कलर का, देखिए आज तो डाउन जा ही रही है तभी तो पैटर्न बना है, पैटर्न अगले दिन के लिए बन रहा है या रिवर्सल पैटर्न है तो मार्केट तो डाउन जा ही रही है। बट अगर पैटर्न आपने देख लिया आज की ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है और आप अगले दिन देखते हैं कि वो, जैसे आप देखें ये हैंगिंग मैन, आप देखें कि अगर हैंगिंग मैन यहाँ पर बन गया है, ठीक है, अगले दिन का मार्केट इससे नीचे खुलता है और नीचे बंद हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो ये उसकी कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न, अगर आपको ये पता लग जाए कि इसकी कंफर्मेशन आ गई है, देखो पैटर्न बनना और उसकी कंफर्मेशन दोनों में बहुत फर्क है। एक तो है कि पैटर्न बन गया, आपने पैटर्न देख लिया बना हुआ, ठीक है, एक होता है उसकी कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न जो है वो अगर नेक्स्ट डे उसके पैटर्न के फेवर में आपकी पोजीशन जा रही है, आपका कैंडलस्टिक जा रहा है, तो वो उसकी पैटर्न की कंफर्मेशन है। तो ये नेक्स्ट डे भी देखना बहुत जरूरी है।
लेकिन ये इसका जो है ये देखना पड़ेगा लास्ट टाइम में 3 से 3:15 बजे। नहीं, जो जिस दिन बना है एंट्री जिस दिन लेनी है, वो जिस दिन पैटर्न बन रहा है या नेक्स्ट डे, वो दोनों तो आप ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3:15 बजे तक पैटर्न क्लियर हो जाता है कि आज हैमर ही बन रहा है, तो नेक्स्ट डे भी पोजीशन ले सकते हैं, सेम डे भी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम डे पोजीशन लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि कल की जो ओपनिंग है वो उस पैटर्न के फेवर में होनी चाहिए। अगर वो हैमर है, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बार नोट पैड लेता हूँ क्लियर सा, आपको सामने दोबारा बताता हूँ। अगर वो हैमर है, अगर पैटर्न डाउनवर्ड में हैमर बना है, तो ये आपने अगर एंट्री ले ली है, यहाँ पे आपने बाइंग कहाँ करी है, आपने बाइंग यहाँ कहीं कर ली है, ठीक है ना। ठीक है। अगले दिन की ओपनिंग इससे ऊपर हो जाती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका ये हैमर जो आपने कल पोजीशन ली थी वो ठीक है। अगर एंट्री यहां हो जाती है इसकी ओपनिंग, तो आप ये मान लीजिए ये पैटर्न की जो आपने ट्रेड लिया था उस वो ठीक नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अगले दिन की वेट भी कर लेते हैं कि चलो हम ये पैटर्न के बाद अगले दिन की वेट कर लेते हैं, अगर वो गैप अप ओपनिंग हो रहा है या उसके ऊपर ओपनिंग हो रहा है तो हम एंट्री लेते हैं, अगर वो उसके नीचे ओपनिंग हो रहा है तो हम एंट्री नहीं लेते हैं। तो आप ट्रेड कंफर्मेशन पे भी कर सकते हैं, आप ट्रेड सेम डे भी कर सकते हैं। हम लोग अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं पैटर्न वाले दिन ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि अगले दिन कभी कभी ये होता है कि मान लो कि मार्केट, मान लो बाजार ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन गया, तो मैंने अगर इस दिन एंट्री नहीं तो बाजार सीधा कल यही खुलता है, एंट्री मेरी और लेट हो जाती है। जो कि मुझे यहाँ एंट्री मिल रही थी एक दिन पहले, अब मुझे एंट्री यहाँ मिलेगी। तो ये फर्क है। अगर आप पैटर्न वाले दिन एंट्री ले लेते हो और अगले दिन उस पैटर्न की कंफर्मेशन आ जाती है तो आप उस पोजीशन को अच्छी तरह होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हो तो पैटर्न वाले दिन भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू कल की ओपनिंग जरूर देख ले। कल की ओपनिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब इसके तो नीचे नहीं जाएगी बहुत बड़ा। हाँ, तो फिर इसीलिए ये रिस्क भी है। जिस दिन पैटर्न बनता है अगर उस दिन एंट्री ली जाती है तो जिसके चांसेस कम रहते हैं ऑल्दो, बट अगर देखो ये सर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको कंफर्मेशन का एक डिसएडवांटेज है, गैप अप गैप डाउन, वो थोड़े पॉइंट्स वो लूज करेंगे। अगर कल किसी ने एंट्री ले ली होती बैंक निफ्टी में तो आज 1200 पॉइंट नीचे है, बट आज वो एंट्री लेगा तो आज वो 1200 पॉइंट का एडवांटेज नहीं आ सकता ना। आज वो तो क्या बैंक निफ्टी में कोई ऐसा पैटर्न था जिससे कि हमें पता लग रहा है कि उसमें कोई एंट्री है, तो अगर हम फ्राइडे का एंट्री ली थी बकायदा सर, इसके अंदर शॉर्ट की एंट्री ली थी, पुट में दोनों में एंट्री ली थी, 18,500 का पुट लिया था 127 रुपए पे। तो आपने कुछ प्रॉफिट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। प्रॉफिट किया कि करीब 150 पॉइंट ऊपर चढ़ा। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि 1200 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा। वो पता देखो ज्यादा मूवमेंट का नहीं पता लग पाता, लेकिन अगर पैटर्न्स ज्यादा हो तो उससे पता लग पाता है कि गिराव एक टॉप बन गया है। तो अगर आपको तो सीधा ही डाउन चढ़ा उतरा है सर, बिल्कुल कोई कैंडल फॉलो ही नहीं करी, वो हम नहीं, एक रिवर्सल पैटर्न तो दिखाई दे रहा था। मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया था यहाँ से कि कुछ पैटर्न बेरिश है इन सब में। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको आज बताया, आज एक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको सपोर्ट का एक चार्ट दिखाया है आज। हाँ, निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। वो क्या, वो एक्चुअली में मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले 4 बार वहां से मार्केट्स, ये हमें चार्ट देख के पता लगा है। बैंक निफ्टी की ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, 400-500 पॉइंट नीचे है। निफ्टी काफी देर से इसी रेंज में ट्रेड भी रीजन क्यों कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट पे डिमांड आती है। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से निफ्टी उसी पॉइंट पे रुका हुआ है जहां पर वो बिल्कुल 260 के। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि निफ्टी की वो मेजर सपोर्ट है, तोड़ने की ट्राई कर रहा है बार बार, बट अगर नहीं टूटी तो वहां पर डिमांड है। सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई। अगर किसी पॉइंट पे डिमांड है तो वहां से पॉइंट गिरने में टाइम लेगा, वहां बार बार लोग आते हैं खरीदने निफ्टी को, लेकिन वो कब तक आएंगे? निफ्टी बार बार अगर सपोर्ट टेस्ट करेगा तो थोड़ी देर बाद वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। तो अब दिख रहा है, एक बार हम दोबारा पैटर्न देख लेते हैं, एक बार हम दोबारा वो पैटर्न आपको दिखाते हैं। तोड़ दिया लगता है सपोर्ट देखिए तो। देख रहा हूँ दिखाई दे रहा है अब आपको? नहीं, आपके तो हाफ दिखाई दे रहा था, अब आगे नीचे देखते हैं। देखिए सपोर्ट जो मैंने आपको अभी तक बताई है निफ्टी की, आप देखें कि
ये तो बैंक निफ्टी है, सॉरी, मुझे निफ्टी देखना है। निफ्टी का अगर मैं फ्यूचर चार्ट भी लगाता हूँ, एक मिनट, एफएनओ का लगा देते हैं, तो ये निफ्टी सपोर्ट पे ही है बिल्कुल। आप देखिए, ये देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सपोर्ट खड़ी हुई है। 2 4 5 10 15 20 50 पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता है, बट निफ्टी एक सपोर्ट पे तो है, जो कि यहाँ पे अगर आप दिखाऊं मैं आपको, तो ये एक मेजर सपोर्ट है। दोबारा आप देखें, ये और ये देख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आज निफ्टी उसी सपोर्ट पे खड़ा है जिस पे पुराने टाइम में निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक किया था, फिर वापस नीचे आया था, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया था, आज वो फिर नीचे वहीं पर आ रहा है। बिल्कुल, इनका मतलब है 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे डिमांड है, यहाँ पर लोग खरीदने आते हैं, तो ये पहले भी आ चुके हैं। लेकिन अगर आज ये सपोर्ट टूटती है या कल टूटती है, तो इसकी जो अगली सपोर्ट है वो एक तो यहाँ आएगी माइनर, और एक यहाँ आएगी, तो काफी नीचे है, लगभग 8000 के लेवल पे है, और फिर एक 7000। तो अभी एक सपोर्ट होल्ड करा हुआ है, अभी टूटी नहीं है, ये 3-4 घंटे से फाइट कर रहा है कि यहाँ पे सस्टेन कर ले। आज इसमें डिमांड आ रही है, तो फिलहाल हो सकता है यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा बाउंस बैक करे, चार्ट को देखते हुए। वापस जा सकता है सर ये ऊपर? सपोर्ट है सर यहाँ पे, ये सपोर्ट टूटेगी तभी पता चलेगा ना। सपोर्ट टूटेगी तो आपको दिखेगा, ठीक। सपोर्ट टूटेगी तो मुझे यहाँ पर कैंडल जो है वो यहाँ काम करते हुए दिखाई देगी, ये सपोर्ट टूट जाएगी, दिखाई देगी बिल्कुल, आपको कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है। अगर आपने आज बाइंग करनी है, तो आप इस सपोर्ट पे बाइंग कर रहे हो, और आप ये मान के चल रहे हो कि ये सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट कल क्लोज हो, आज क्लोज होती है, कल क्लोज होती है, तो आपको इसका स्टॉप लॉस भी है। बट अगर आपको शॉर्ट करना है यहाँ से, तो क्योंकि ये सपोर्ट है, तो यहाँ ये सपोर्ट से बाउंस बैक अगर 100-200 पॉइंट कर जाती है निफ्टी, तो कर भी सकती है। तो आप सपोर्ट पे करना क्या चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे जनरली सपोर्ट पे बाइंग करनी चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल, लॉजिक तो यही है। बट लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि गिरते बाजार में कौन बाइंग करता है, बढ़ते बाजार में कौन सेल करता है। लेकिन गिरता होता हमेशा ऐसा ही है, जब बाजार बढ़ रहा होता है गिरता वहीं से ही है, और जब बाजार गिर रहा होता है बढ़ता वहीं से ही है, होता है साइकोलॉजिकली ऐसा ही है। तो इसी बीच का तो खेल है सर सारा। हाँ, तो वो पता हो जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो आज अगर फिलहाल देखो, अगर मैं आपको फिलहाल इसमें कोई पैटर्न देखें, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, तो फिलहाल ये यहाँ से गिरता हुआ ट्रेंड है। अब गिरते हुए ट्रेंड में हमें देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर वैमर, और ये एक्चुअली में आज की अगर आप कैंडल देखें तो मारी बोजू है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आज आप मेरा अगर सॉफ्टवेयर खोल के टेस्ट कर लें, तो चलो हम एक बार सॉफ्टवेयर पे भी चले ही जाते हैं। एक बार आपको सॉफ्टवेयर अगर आपका चल रहा है, तो मैं एक बार सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। क्या प्रिडिक्शन लेवल क्या है, आपको सॉफ्टवेयर दिखाया पहले है हमने। मैं एक बार सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ, और आज की प्रिडिक्शन लेवल एक बार चेक करते हैं कि क्या बोलता है वो। मोइनिन का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर है, तो एक बार इनका आप देखिएगा। मैं आपको मिनिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी हाँ जी सर, क्या? यस सर, इनका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है सर मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ। थोड़ी देर में बात करेंगे दिलीप जी जी। मैं एक बार जरा सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, इनको चार्ट दिखाऊं जरा मैं। बोल भाई, बोल, तू बोल यार, मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा, कॉल करे जा रहे हो यार। बोलो बोलो बोलो, उठा लिया मैंने फोन। बैंक निफ्टी में एंड
निफ्टी में रोहित सर, हाँ जी सर एक स्कॉट का हमारा ना सेल बना है इंट्राडे पे। मैं देख रहा हूँ। अभी एक क्लाइंट ने लिया है सर 813 पे, 815 पे। एक मिनट होल्ड करिए। मैं जरा इनको अपना वो आ गए हैं अपना लाइन पे। हाँ स्क्रीन देख पा रहे हैं अब आप? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। कैन नॉट मिनिमाइज। ओके तो कौन सा स्क्रीन चार्ट आ रहा है आपके सामने? नहीं चार्ट नहीं आ रहा सर। चार्ट नहीं आ रहा है। शेयर अब आ रहा है चार्ट? हाँ अब आ रहा है यस सर। सर। प्रिडिक्शन देख लें एक बार। प्रिडिक्शन देख लें कि सिस्टम की जो प्रिडिक्शन है वो देख रहे हैं सेल कहाँ से दिखा रहा है। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन देखें सिस्टम की कौन से लेवल से सेल है। सर 9,369 रुपये। ये यहाँ से सेल है मतलब एक प्रिडिक्शन तो यहाँ से जनरेटेड है, ठीक है ना। और अगर मैं देखना चाहूँ इंट्राडे में तो इंट्राडे की जो प्रिडिक्शन है वो जनरली जनरेटेड है 4 घंटे पुरानी जो इंट्राडे की पोजीशन है वो यहाँ से जनरेटेड है आज सेल की, जो कि लगभग 9,092 से जनरेटेड है। तो दोनों चार्टों में अगर आप चेक करेंगे तो सेल है। इवन बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी यही हाल है। तो चार्ट के हिसाब से भी सेलिंग है लेकिन फ्रेश सेलिंग नहीं है। फ्रेश सेलिंग अगर एस्कॉट्स में बताई जा रही है तो हमें तो 0 डे लेना होता है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो एस्कॉट्स में क्यों लिया है मोहिनी जी? हाँ मोहिनी, हेलो। हाँ मोहिनी, मोहिनी सुन पा रहे हैं? म्यूट है लगता यस सर, यस सर। है। एस्कॉट में क्या लिया गया है? सर उन्होंने ना 815 पे शॉर्ट कर दिया था, 817 पे आया कोई था। बात नहीं। अच्छा राजेंद्र जी, जी सर। सिस्टम 11 दिन पहले एस्कॉट्स को बोल रहा है कि 720 पे खरीदारी करनी है। आज का एक पैटर्न मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हम क्लास में कवर कर लेंगे। ये एक पैटर्न देख लीजिए, ठीक है। ये इसको बोलते हैं 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। हमारा सिस्टम और पैटर्न बता रहा है यहाँ से शॉर्टिंग आ सकती है। ये पैटर्न का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेरिश हरामी। दिस इज अ ये एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है सर। ये देख रहे हैं ये दो जो मैंने मार्क किया है। हाँ हाँ हाँ। एक ग्रीन कैंडल के अंदर जब रेड कैंडल आ जाती है और वो टॉप मतलब बढ़ते हुए में, इससे पहले बढ़ने का कार्यक्रम देखो सर। ये इससे पहले बढ़ने का कार्यक्रम जो है वो 5-7 दिन तक था। 5-7 दिन बिल्कुल तक सही है। स्टॉक बनी। आज इसमें एक पैटर्न बन गया जिसका नाम है बेरिश हरामी पैटर्न। बाजार यहाँ से, हरामी। हाँ इस पैटर्न का नाम है। मैंने भी आपको बताया नहीं है ये पैटर्न, मैं आऊंगा इसको आपको बताने, बट क्योंकि अब आ गया है तो मैंने आपको ऐसे एक रफली कवर कर दिया। ये 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न, इसमें 2 कैंडल स्टिक होती है। एक कैंडल स्टिक ग्रीन होती है यानी कि फ्राइडे की कैंडल ग्रीन है, आज की कैंडल रेड है और रेड कलर की बॉडी जो है वो ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर है। तो मोहिनी यहाँ से देख के ये दिखाई दे रहा है कि ये पैटर्न एस्कॉट्स में टॉप बन चुका है। हो सकता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कल इसमें सेल की प्रिडिक्शन कर दे, बट आज पैटर्न बन चुका है। पैटर्न राजेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से रिस्की इसलिए होते हैं कि सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर भी पैटर्न्स के बाद ही सेल देता है, बट पैटर्न सबसे पहले बताते हैं। बट अभी तक गिरा नहीं है स्कॉट्स, ठीक है ना। अगर आज आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं स्कॉट्स तो आप ये माने आपके लिए ये वाला स्टॉप लॉस है 833 रुपए का।
बाजार इससे ऊपर नहीं, 833। इससे ऊपर नहीं जाएगा। बट कल अगर एस्कॉर्ट्स गिरा तो समझदार आदमी वही है जिसने पैटर्न देख के शॉर्ट कर दिया, क्योंकि सर कल बाजार गिरा तो एस्कॉर्ट सीधा 20 रुपए नीचे आएगा यहाँ से। भाई आज पैटर्न अभी आप सर ऐसा है, अभी 2 बजे हुए हैं, लगभग 3 बजे तक आप चेक कर लीजिएगा, अगर पैटर्न ऐसा ही बना रहता है तो आप मान लीजिए ये पैटर्न आपके लिए ठीक है। बीरिश हरामी पैटर्न बन गया है और फिलहाल जैसे मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न जो है वो गिरने से पहले बन जाता है तो और टॉप पे बन जाता है, तो आज इंडिकेशन तो दे दिया है स्कॉट्स ने गिरने के लिए, बट अभी तक गिरा नहीं है। फिलहाल इसका स्टॉप लॉस क्या है सर? इसका स्टॉप लॉस जो आज की डेट में बन रहा है वो बन रहा है सर 800, मतलब ये इसका जो हाई है ना कैंडल का, ये इसका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए। जी सर, ये टेक्निकल स्टॉप लॉस बोलते हैं इसको, ये लेवल है बाजार का। तो इसका इंडिकेटर अगर दोनों, अगर रेड और ग्रीन दोनों एक साथ खड़ी है, देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बीरिश हरामी का मतलब होता है एक ग्रीन कलर की कैंडल, उसके अंदर रेड कलर की कैंडल, और अगर चढ़ते हुए बाजार में ऐसी बन जाती है, अच्छा, तो ये बीरिश रिवर्सल पैटर्न है, शूटिंग स्टार के जैसा पैटर्न, जैसा शूटिंग स्टार था। हाँ। लेकिन शूटिंग स्टार में एक कैंडल थी, इसमें डबल कैंडल होती है। इसे बोलते हैं बीरिश हरामी। मैं आपको इसको वहां लिख के दिखा रहा हूँ, पीपीटी में भी मैं आपको इसको पीपीटी में भी लिख के, हाँ लिखा था अभी आपने सर इसको, वो मैंने चार्ट के ऊपर लिख दिया था। आप ये दिखाई दे रहा है अब आपको? हाँ चार्ट दिखाई दे रहा था। नहीं, जो पीपीटी दिखाई दे रही है, हाँ पीपीटी दिखाई दे रही है। बीरिश हरामी, जैसे हैंगिंग मैन होता है, जैसे शूटिंग स्टार होता है, वैसे ही बीरिश हरामी होता है, लेकिन फर्क ये है कि बीरिश हरामी जो है वो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है बस। हैंगिंग मैन 1 कैंडल स्टिक, इसमें 2 कैंडल होते हैं। हाँ, ग्रीन के अंदर रेड। हैंगिंग मैन में एक ही कैंडल होता है, शूटिंग स्टार में एक ही कैंडल होता है, बीरिश हरामी में 2 कैंडल होते हैं। ठीक है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम कल आएंगे, लेकिन मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दी है इसकी। सर अगर ये हरी पहले, लाल पहले और ग्रीन बाद में हो, नहीं, वो नहीं है पैटर्न। हरी के अंदर लाल होनी चाहिए। जो कैंडल अंदर आएगी वो पैटर्न है, वो मैं कल आऊंगा सेकंड पैटर्न में। अभी आप सर से अगर एस्कॉर्ट शॉट करना है तो कर दीजिए, एस्कॉर्ट सेल कर सकते हैं, आप कर सकते हो अगर करना है तो। ठीक है सर, ठीक है जी। तो आज का सेशन इतना ही, कल हम 1 बजे वापस फिर आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। इसका सर कॉल या फोटो भी लिया जा सकता है? लिया जा सकता है सर, उसको बता सकते हैं कुछ? वो मैं दोबारा आता हूँ उस पर, आपको दोबारा 5 मिनट में कनेक्ट करता हूँ। मोहिनी दोबारा कनेक्ट करो सर को, मैं अभी इन्विटेशन दे दूँ।